बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके शुमाली वज़ीरिस्तान में एक ही दिन में दो ख़ुदकुश हमलों के बाद अगला दिन भी बहुत भारी गुज़रा है खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर। ख़ुसूसन जब हम बन्नू डिवीज़न के हवाले से बात करें या फिर डेर इस्माइल खान डिवीज़न के हवाले से बात करें, लकी मरवत में एक धमाका हुआ है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। एक अमन कमेटी के सरबराह को और उसके दो अरकान को कत्ल किया गया है लकी मरवत में ही, और 3 वीडियोज़ के हवाले से बात करनी है। एक वीडियो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह मुफ्ती नूर वली महसूद की, जो आज के दिन में सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। शायद ये कोई पुरानी वीडियो है, लेकिन इसमें बात क्या की गई है उस पर बात करनी है। और दूसरी वीडियो जो है वो डेर इस्माइल खान हकला मोटरवे की है। यहाँ पर बाकायदा मुसल्लह जो मिलिटेंट्स हैं ये निकले हुए हैं। और तीसरी वीडियो मग़वियों की है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो मग़वी एहलकार हैं लकी मरवत से, जिनको अगवा किया गया था, उनकी एक वीडियो आई है। कबूल खैल फैक्ट्री के ये लोग हैं और उन्होंने अपील की है हुकूमत पाकिस्तान से कि जिन लोगों ने इनको अगवा किया है इनके मुतालबात माने जाएं। इन तीनों वीडियोज़ के हवाले से भी बात करनी है। एक अफसोसनाक ख़बर के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा कि एक तो सवात का सानहा जो दरियाए सवात है उसमें जितनी अमवात हुई, पंजाब के शहर मुल्तान के इलाका डस्का से जो ताल्लुक़ रखने वाला एक बदकिस्मत ख़ानदान था, उसकी एक बच्ची अभी तक लापता है। और इसी तरह का एक वाक़या जोब बलूचिस्तान में हुआ है। यहाँ पर जो बदकिस्मत ख़ानदान था ये भी बदकिस्मती से मुल्तान से ही ताल्लुक़ रखता था। और यहाँ पर कहते हैं कि बरसाती नाले में तुग़यानी के बाइस दो गाड़ियाँ, एक फील्डर और एक आल्टो, ये पानी में बह गईं। आल्टो के जो लोग थे सवार, उनको तो बचा लिया गया, लेकिन जो दूसरी गाड़ी में जो छोटी गाड़ी में सवार थे लोग, उनको ना बचाया जा सका। उनमें 3 बहनें और एक इनमें से इनकी बांजी ये जाँ बहक हुई हैं, और 4 ये ख़वातीन आप कह सकते हैं कि इसमें जाँ बहक हुई हैं। 3 सगी बहनें और एक बहन और एक ड्राइवर को बचा लिया गया है। फील्डर गाड़ी के लोगों को बचा लिया गया, और जो आल्टो गाड़ी में सवार ये ख़ानदान था ये इस हादसे की नज़र हो गया। ये सलियाज़ा एक जो सियाहती मकाम है जोब में बलूचिस्तान में, ये यहाँ पे ये हादसा हुआ है। लकी मरवत में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। एक गाड़ी को निशाना बनाया गया सिक्योरिटी फोर्सेस के। ये गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और इसके नतीजे में 2 एहलकार शहीद हुए हैं। आज सुबह का ये वाक़या है। 3 जो हैं इसमें अफराद सिक्योरिटी एहलकार शदीद ज़ख्मी हुए हैं। लकी मरवत में एक शहाब खेल इलाका है, यहाँ मकामी अमन कमेटी कायम की गई थी। मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ ये ख़ासी सरगर्म थी। इसके सरबराह दस्तगीर उर्फ फ़ौजी और सलीम ख़ान और सलाहुद्दीन नामी जो इसके अरकान हैं कमेटी के, इनको नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है, शहीद कर दिया है। बाजोड़ से एक ख़बर ये आई है कि रिमोट कंट्रोल बम फटा है, और ये ख़ुद मिलिटेंट्स जो हैं ये बैठे हुए थे या कहीं इसको नस्ब कर रहे थे, तो ये बम फटा और 3 मिलिटेंट्स जो हैं ये ख़ुद इस धमाके की नज़र हो गए। नॉर्थ वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान से एक ख़बर जो है ये सिक्योरिटी ज़राए ने दी है कि एक ख़ुदकुश बमबार को मारा गया है, और इसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से बताया गया है। साथ में ISPR ने एक बयान जारी किया है कि बलूचिस्तान ज़िला डुक्की में 2 मिलिटेंट्स को मारा गया है और 2 को ज़िंदा गिरफ़्तार किया गया है। शाहराए कराकुरम, यहाँ कोहिस्तान के इलाके में गिलगित की साइड से, गिलगित बल्तिस्तान की साइड से पैरामिलिट्री फ़ोर्स की एक गाड़ी पर फायरिंग का वाक़या हुआ है। इसमें जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी को अलबत्ता नुकसान पहुँचा है। इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान, जो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप और लश्कर इस्लाम और बाकी ग्रुपों का एक इत्तेहाद है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ ये नहीं है, ये अलग से इत्तेहाद है। इसने इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल की है। और साथ में आपको ये भी बताऊं कि ग़ुलाम ख़ान बॉर्डर जो है शुमाली वज़ीरिस्तान के साथ, जो पाक अफ़गान बॉर्डर है, इसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिया गया है। ताहुक्म सानी इसको बंद कर दिया गया है। जो लगातार एक ही दिन में 2 ख़ुदकुश हमले हुए, इनमें से जो दूसरा ख़ुदकुश हमला हुआ था वो ग़ुलाम ख़ान बॉर्डर के बिल्कुल करीब हुआ था, और इस इलाके में कर्फ्यू नाफिज़ है। कर्फ्यू नाफिज़ था उस वक्त भी जब ये धमाके हो रहे थे, जब ये हमले हो रहे थे। तो इसके बाद ये आमद रफ्त के लिए ग़ुलाम ख़ान जो सरहदी पॉइंट है इसको बंद कर दिया गया है। उस तरफ से जो गाड़ियाँ इंटर हो रही थी पाकिस्तान में, वो भी अब दाखिल नहीं हो सकती। जो पाकिस्तान से गाड़ियाँ जा रही थी अफ़गानिस्तान, ज़ाहिर है कि अब वो भी वहाँ पे नहीं जा सकती। तो हम देखते हैं कि जब भी ऐसा कोई मामला होता है तो फिर
पहला नज़ला जो है वो पाक अफ़गान सरहद के ऊपर गिरता है और जो सरहदी पॉइंट्स हैं उनको बंद किया जाता है। नंगरहार में कोई वाक़या हो, जलालाबाद में कोई वाक़या हो, या पेशावर में कोई वाक़या हो, खैबर पख्तूनख्वा में, या फिर सरहदी पॉइंट्स के ऊपर झड़प हो पाकिस्तान और अफ़गान फ़ोर्सेस के माबेन में, तो हमने अमूमन देखा है कि तोरखम सरहद को बंद किया जाता है। ये ग़ुलाम खान सरहद जो है ये शुमाली वज़ीरिस्तान को खोस्त से मिलाता है, ये बंद किया गया है। सवात से खबर है कि बरी कोट में एक दस्ती बम हमला हुआ है एक चौकी के ऊपर, 2 पुलिस एहलकार इसमें ज़ख्मी हुए हैं। बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है RPO मोहम्मद सज्जाद खान की सरबराही में। यहाँ पे पींग एक इलाका है बन्नू का और बरगंतु, यहाँ पे 12 मुश्तबे अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि 30 जून को यानी कल कतर की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में एक दोहा प्रोसेस जो है वो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है। अफ़गानिस्तान इसका मौजू है और ज़ाहिर है कि अफ़गान वफ़द भी इसमें शामिल होगा। दूसरे जो मुख्तलिफ़ ममालिक जो अफ़गानिस्तान में काम करते हैं, अफ़गानिस्तान में दिलचस्पी रखते हैं, इसमें बहुत सारी तंजीमों के लोग होते हैं, इंसानी हुकूक़ के लोग होते हैं, ख़ुसूसन वो ममालिक या वो बैनुल अक़वामी एजेंसियाँ जो इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ होती हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, तो ये इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगी। इसका मकसद ये है कि रीजनल और इंटरनेशनल इंगेजमेंट जो है अफ़गानिस्तान की बढ़ाई जाए, दुनिया के साथ रवाबित बढ़ाए जाएँ। और दोहा आपको पता है वो मकाम है कि जहाँ पर अमेरिका और अफ़गान तालिबान के माबेन मुआहिदा हुआ था। तो ये सारी सूरत हाल जब हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हद तक हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है अफ़गानिस्तान के हवाले से। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में अफ़गानिस्तान के तालिबान के जो सफ़ारत खाने हैं वो खोले जा रहे हैं, इनके नुमाइंदे जो हैं बाकायदा उनकी असनाद वसूल की जा रही हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ ममालिक अपने सफ़ारत खाने खोल रहे हैं। और फिर जब आप पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से बात करते हैं तो ये बहुत बेहतर हुए हैं। ख़ुसूसन जब हम पहलगाम वाक़िक़ से 2-3 दिन पहले 19 अप्रैल को देखते हैं इसहाक़ डार पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का दौरा काबुल, वहाँ से वो अच्छी यादों के साथ एक अच्छी जो है इंगेजमेंट्स के साथ वो वापस लौटे। और उसके बाद फिर हमने पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना के वज़राए ख़ारजा का एक इजलास देखा बीजिंग के अंदर। ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी पाकिस्तान के तनाजुर में। लेकिन जो सिलसिला है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का वो है कालादम तंजीमों का। वहाँ पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि TTP की क़यादत मौजूद है और सारे हमलों की मनसूबाबंदी अफ़गानिस्तान में होती है या अफ़गान सरज़मीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस हवाले से भी बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे मामलात पर इत्तेफाक हुआ है। लेकिन एक वीडियो जो है वो मुफ्ती नूर वली महसूद की वायरल हो रही है, जिसमें ये कहा गया है उनकी जानिब से, वो कह रहे हैं पश्तो ज़ुबान में, और वही एक्सेंट वो इस्तेमाल करते हैं जो वज़ीरिस्तान का पश्तो का एक्सेंट है। वो इसमें कह रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है ये इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान की एक शाख है और हम इस छतरी तले उनका हिस्सा हैं। ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान जो हैं एक ही हैं, इनका मकसद भी एक ही है। लेकिन पाकिस्तान बार बार अफ़गान तालिबान से यही मुतालबा करता रहा है कि इस सारे सिलसिले को रोका जाए और वहाँ TTP के लोगों को उधर ही बसाया जाए, उनको रोका जाए कि वो अफ़गानिस्तान पे हमले ना करें। हम यानी पाकिस्तान कहता है कि हम ये नहीं चाहते कि आप उनको गिरफ़्तार करें या आप उनको वहाँ पे मार दें या वहाँ पे आप उनको पकड़ के पाकिस्तान के हवाले कर दें, सिर्फ़ उनको उधर ही रोकें कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमले ना करें। जो दूसरी एक वीडियो के हवाले से मैंने आपको बताना था, ये कबुल खेल फैक्ट्री है। ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लोग हैं जो अगवा हुए थे। कोई बताया जाता है कि ग़ालिबन अभी भी 8 अफराद जो हैं ये मिलिटेंट्स के कब्ज़े में हैं। इनकी वीडियो जारी हुई है, थोड़ा सा हिस्सा इस वीडियो का मुलाज़ा कीजिए। मेरा नाम हाफिज़ बशीर है। मैं एटॉमिक एनर्जी का मुलाजिम हूँ। मेरे दाएं तरफ माजुल्ला ख़ान साहब हैं और मेरे बाएं साइड पे नसीर अहमद हैं। इस तरफ जो बंदा बैठा हुआ है ये मोहम्मद महबूब है। इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान रेंजर पंजाब से है। हम चारों बंदे जनवरी 2025 से तालिबान की हिरासत में बैठे हुए हैं। जब हमें गिरफ़्तार किया गया था तो इनके कुछ मुतालबात सामने आए थे। हमने वो मुतालबात हुकूमत के सामने पहुँचाए थे बवसात उमर मीडिया। लेकिन अभी 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक इनके मुतालबात पूरे नहीं हुए। हमारी हुकूमत वक्त से इस्तदा है कि इनके मुतालबात फ़ौरी तौर पर मान लिए जाएँ ताकि हमारी रिहाई मुमकिन हो सके। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और तीसरी वीडियो जो है वो
आप देख सकते हैं ये मनाजिर, ये मोटरवे है, ये हकला जो मेन एक मोटरवे है पेशावर से इस्लामाबाद तक। यहाँ से आपने अगर गौर किया है तो डेर इस्माइल खान कोहाट बनू की जानब एक मोटरवे जाता है। सी पैक का ये मगरबी रूट है और सी पैक की क्या अहमियत है और इस पर किस तरह के हमले होते हैं, किस तरीके से ये जो प्रेजेंस जो है दिखाई दे रही है, ये ग़ालिबन डेर इस्माइल खान की हदूद हैं और ये डेर इस्माइल खान हकला मोटरवे है और इस पर इस किस्म का गश्त हो रहा है। इससे पहले हम मुख्तलिफ़ ज़ैली सड़कों के ऊपर देखते थे कि गश्त होता था या बाकायदा मिलिटेंट्स जो है नाका लगाते थे, लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक करते थे, ख़ुसूसन सरकारी मुलाजमीन बड़ा इस सिलसिले से ख़ाइफ भी रहते हैं। तो ये सिलसिला जो है ये जनूबी अज़ला के मनाज़र हैं और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनूबी अज़ला की सूरत हाल इस वक्त क्या है। और मामला सिर्फ जनूबी अज़ला का नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के वस्ती अज़ला में भी इसी किस्म की सूरत हाल है। शिद्दत ज़्यादा आपको डेर इस्माइल खान और बन्नू डिवीज़न में दिखाई देती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वस्ती अज़ला, बलूचिस्तान के बाज़ इलाके और फिर खैबर पख्तूनख्वा के जो बालाई इलाके हैं जैसे गिलगित और कोहिस्तान के हवाले से मैंने शारा काराकोरम के हवाले से वाक़या आपको बताया। इसी तरह द्रोश एक इलाका है चित्राल में, यहाँ पे मिलिटेंट्स की रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ होती हैं और TTP की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर इन कार्रवाइयों की ज़िम्मेदारी भी कबूल की जाती है। ये आज के और कुछ गुज़श्ता दिन के वाक़यात थे, अफसोसनाक वाक़यात हैं। ज़ाहिर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और इसी किस्म की अपडेट्स अगर आपने लेनी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे अपनी राय से भी ज़रूर नवाज़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया।